ये है राजेंद्र जी, इनके पैरों की स्पीड बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। उम्र 50 से ऊपर है। ये 60 से ऊपर वाले रामलाल जी, इनकी भी बड़ी गति तेज़ है और ये निरंतर अभ्यास करते हैं। और ये क्या उषा जी के पैरों की स्पीड बहुत तेज़ है और ये कई सालों से दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। कितने सालों के दौड़ते हैं? 5-6 साल नहीं, 50 सालों के दौड़ते ये जो रघुनाथ देवी जी हैं, इनके पैरों की दौड़ बहुत तेज़ है। इनके हृदय फेफड़े सारे ठीक हो गए दौड़ दौड़ कर। ये भी 60 वर्ष से दौड़ रहे हैं। और ये राघवी पूरी दौड़ लगा रही है, तेज़ जोरदार। अभी नया स्टार्ट किया है। ये महेश जी की दौड़ बहुत तेज़ है और ये भी 61 वर्ष दौड़ी है। पहले रेलवे में, अब यहाँ से योगपीठ में दौड़ रहे हैं। रेलवे में थे ना। और ये अंजू नेहरा की दौड़ का तो कहना ही क्या, ये विगत 35-40 सालों से दौड़ रहे हैं। घर गृहस्थी सारे संसार में दौड़ रहे हैं। और ये सुलोचना जी दौड़ दौड़ करके 50 के आसपास पहुंच गए और बच्चों को कर्नल जनरल बनाने में लगे हुए हैं ये। और ये रजनी कौशिक जी अभी दौड़ स्टार्ट करी है, लेकिन वैसे इनको 50-55 साल हो गए दौड़ते हो गए। ये अब ये इधर वालों पे आ रहे हैं, ठहरो चिंता मत करो, चलने दो। और ये दौड़ है सुधा जी की, जो दौड़ लगातार सिंगापुर से चालू हुई है। वो जयपुर में आकर के ठहरी है, लेकिन ये लगातार चल रही है। 50-55 साल हो गए इनको भी दौड़ते को। डॉक्टर ने कहा था घुटने बदला लेना, ये कहा क्यों बदला लें हैं। ये बर्थ से भी सिंगापुरियन हो ना आप, और ये सिंगापुर से बर्थ वाले हैं। और ये ललित जी तो दौड़ते ही रहते हैं, जयपुर में दौड़ते जाकर के सिंगापुर से सुधा जी को लेके आए। ये भी लंबे समय से दौड़ रहे हैं। और ये अभी दौड़ना स्टार्ट करा है संतोष जी ने। इनकी दौड़ अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन इनको भी 41 साल हो गए दौड़ते। और ये अनुराग जी जोरदार हैं। अरे अविनाश जी, अविनाश इनका कोई विनाश नहीं। ये दौड़ दौड़ करके पूरी धरती को हिलाए खड़े हैं। ये भी खूब दौड़े। और ये हरी सिंह जी है, हमारे दौड़ते ही रहते हैं लगातार। इनकी भी दौड़ जोरदार है, बड़ी कदम ताल है। कमर दर्द हुआ ठीक हुआ, फिर ये दौड़ने लग जाते हैं। ये अग्रवाल साहब, इनकी दौड़ भी जोरदार है। ये 65 की उम्र में दौड़ रहे हैं। कितनी है? 71 की उम्र में दौड़ रहे हैं ये दौड़ने वाले। अरे दौड़ते रहना है, दूसरा अभ्यास नहीं, दौड़ ही है। और ये रमा जी की दौड़ चल रही है पिछले 50-55 सालों से, जिंदगी की दौड़। ये भी जोरदार दौड़ते हैं। दौड़ते घुटने ठीक किया, आर्थराइटिस ठीक किया। अन्नू जी ने दौड़ करके अपने फिगर को फिट किया। ये बहुत जोरदार दौड़ते हैं। इनकी दौड़ भी फुल स्पीड से दौड़ते हैं। ये शोभा जी तो दौड़ करके पैर ही घस गए इनके तो। ये भी पिछले 51 साल से शायद दौड़ रहे हैं। और ये सीमा जी की दौड़ है। ये सीमा जी की दौड़ है। ये बॉर्डर लाइन से पार ही चल रहे हैं कंटिन्यू। इनका भी मेरे को लगता है 50 के आसपास तो पहुँचे नहीं के। अच्छा। और ये हैं ओ विजया जी, और विजया जी की विजय दौड़ है ये सबसे तगड़े महारथी है। और ये पिछले 45 साल से दौड़ रहे हैं, 50 साल और 40 साल से दौड़ रहे हैं आप तो। बहुत जोरदार। ये 40 साल से दौड़ रहे हैं। और ये सरिता जी हिलते डुलते दौड़ना था। दौड़ करके इन्होंने घुटने घिसा लिए। सरिता राघव जी ये ज़्यादा दौड़ लिए। और ये पूनम जी कुमावत हैं, इनकी दौड़ भी अभी चालू हुई है। वैसे तो ये दौड़ते हुए 51 साल इनको भी हो गए हैं। 58 ओ तेरा बोला 58 में दौड़ रहे हैं ये जोरदार तरीके से। 58 साल से दौड़ रहे हैं। दौड़ते और ये रेखा जी के पास पहुँचे। रेखा जी की दौड़ चालू। 45 हो गए, 50 हैं, 47 ईयर से दौड़ रहे हैं। और ये माया जी बाजिया
इन्होंने बाजी लगा दी है पूरी। ये दौड़ दौड़ करके 45 के आसपास पहुंचे कि नहीं, 43। ये तो ब्रांड न्यू है भाई, पता ही नहीं चलता। और ये सबसे जवान सदस्य हमारे जो दौड़ अभी लगा रहे थे, इनको देख करके प्रेरणा जागृत हुई। ओम प्रकाश जी, आचार्य जी, गुरुदेव, प्रिंसिपल, रिटायर्ड, पता नहीं कौन कौन सी इनके साथ पदवियां लगाएं तो कम है। और ये दौड़ रहे हैं पिछले 82 सालों से दौड़ रहे हैं और ज़ोरदार दौड़ते हैं। ये हमारे 50 वालों से भी ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तो ये इनके कारण से ही आज क्या है कि मेरी इच्छा हुई मैं कि इन दौड़ने वालों का रिकॉर्ड तो बना ही दिया जाए। और ये नेहा जी दौड़ दौड़ करके दुबले हो गए, फिट हो गए, जोरदार। इनकी दौड़ भी बहुत लंबे समय से चल रही है, हालांकि इतने लंबे समय से भी नहीं है। और ये दौड़ लक्ष्मी जी की है। जब तक लक्ष्मी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती तब तक इनकी दौड़ जारी रहेगी। ये भी हंसराज जी हंसते हुए राज कर रहे हैं और ये भी बहुत तकड़ी दौड़ लगा रहे हैं। और ये विगत कितने सालों से दौड़ रहे हैं? जितने साल आपके। अरे नहीं, ऐसे नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ असल में बात जो है वो मैं पुरानी पूछ रहा हूँ। 45 साल, 50 साल, कितने साल हो गए हैं? 48 सालों से ये दौड़ रहे हैं। और ये कृष्णा जी की दौड़ भी पिछले 45 एक साल के 50 है, 45 हैं, 46 साल से दौड़ रहे हैं। अरे दौड़ो तो सही, तो रुकोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। और ये सब क्या नाम आपका? हाँ, जयश्री की दौड़ जो है वो कोलायत तहसील के हाड़ला से शुरू हुई और बीकानेर तक पहुंच गई है। ये दौड़ते ये भी बहुत लंबे समय से दौड़ रहे हैं। अरे तो रुकना नहीं है, ये दौड़ चालू रहनी है। दौड़ना ही तो था आज, तो सारा दौड़ना है। फिर ऐसे रुकोगे तो फिर कैसे? एक कैमरे में फिर आप कहोगे कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं आई। ये देखो सारे जंप करते हुए, जोरदार जंपिंग करते हैं। और ये कविता जी ऑनलाइन जंप कर रहे हैं। तो चलने दो, देखना नहीं। ये बगीचे में जंपिंग ठीक है आपकी। हाँ, ये जो दाएं बाएं चल सकते हैं, जिनसे जंपिंग आदि नहीं होती है, तो दाएं बाएं तो स्पीड से चलेंगे। ट्विस्टिंग कर लेंगे इसमें, ट्विस्टिंग घुमा के जंपिंग के साथ। अरे जंपिंग के साथ यही तो डांसिंग है, जोरदार। ट्विस्टिंग चलने देंगे, कंटिन्यू ट्विस्टिंग चलने दें स्पीड से। जो कर सकते हैं वो ट्विस्टिंग करें। अरे सांस उठ जाता है इसमें ना। अंजू जी को तो ये डांस ही समझ में आता है। हर अभ्यास में डांस है इनके पास में, तो हर अभ्यास में डांस है। हाँ नहीं तो जाना था कल वाले डांस तो जोरदार थे। वैसे रिलैक्स कर लेंगे, हाथों को चलने दें, दाएं बाएं ऊपर नीचे सीधा, दोनों हाथों से एक साथ ही स्पीड से चलने दो एक साथ। मुक्ता जी चलने दो, हाथों को स्पीड से चलने दो। है बढ़िया करना ही चाहिए। अरे तो नाचने का दिल तो उसी का ही करेगा ना जिसका मन ठीक हो और तन ठीक हो और विचार ठीक हो और प्राण ठीक हो। अगर प्राण में तकलीफ है, मन में तकलीफ है, विचारों में तकलीफ है, शरीर ठीक नहीं है, तो नाचना छोड़ करके काम नहीं करने का मन करता। जब शरीर सारा ठीक होता है तो ऐसी स्थिति में सारी क्रियाएं कर पाते हैं हम अच्छी तरह से। हाँ
ये ज़रूरी है, ज़रूरी है। वर्कर की तकलीफ आती हो वो थोड़ी गति को धीमी रखें, श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें क्या है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, पेट आदि के फैट जो है वो उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज। साथ ही साथ ये पैरों के दर्द, कमर की तकलीफ़ें, इन सब में भी ज़ोरदार अभ्यास है। और साथ में ये पूरे रीढ़ की हड्डी के समस्त चक्र, कुंडलिनी शक्तियाँ, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, पूरा स्केलेटल सिस्टम, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सारे के सारे इसमें एक्सरसाइज हो जाते हैं। उनके अंदर स्ट्रेच, उसमें दबाव, उनमें ब्लड का कम ज़्यादा होना, ये सारा बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये सरल अभ्यास भी है। गति अपने हिसाब से थोड़ी धीमी या तेज़ रख सकते हैं। ये वज़न वालों के लिए भी ठीक है, ये उम्र वालों के लिए भी ठीक है। धीरे धीरे तेज़ गति से जैसे भी चलाना चाहें चला लें। हाथों को चलने दें स्पीड से। हिप्स का मोमेंट कम से कम और गर्दन का मोमेंट भी कम से कम। कमर का ऊपरी हिस्सा जो है खास करके उस हिस्से पर, इस पर ज़्यादा फोकस करें। ये पेट के लिए ट्विस्टिंग इम्पैक्ट पैदा करता है, जिससे आपके खास करके जो आंतें हैं उन आंतों को ठीक करने में मदद मिलती है इसमें अच्छी खासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे। साइड से खींच दिए क्या, ऊपर वाले हो गए। ओ, सांस लो, बाएं नाक से सांस लेकर के दाएं नाक से छोड़ो, जल्दी से सांस पूरा करो। पहले इनहेल फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल। इससे जो श्वास की गति तेज हो जाती है उसको ये रिड्यूस करने में मदद करेगा। बढ़े हुए श्वसन को, बढ़ी हुई हृदय गति को कंट्रोल करता है, थकान मिटाता है और एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो खींच के बढ़िया तरीके से अभ्यास कर लें इसमें। श्री कृष्ण। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। चलने दें। बाएं नाक से श्वास लेना, दाएं नाक से श्वास को छोड़ना। बाएं से श्वास लें, दाएं से श्वास छोड़ें। रिलैक्स कर लेंगे। लेग रेजिंग का अभ्यास चलने देंगे। एक एक पैर को सीधा ऊपर की तरफ अच्छी तरह से स्पीड से पैर को चलने दें। जितना ज़्यादा पावर से आप पैर को ऊपर उठा पाते हैं। चाहें तो एक पैर को पकड़ करके हाथ से स्ट्रेच भी कर सकते हैं, जिससे कि पैर ज़्यादा ऊंचाई तक जा पाए। पैर को पकड़ें, स्ट्रेच करें, खींचें और घुटने पर नाक लगाने का प्रयास कर सकते हैं। हल्की सी गति के साथ में तेज़ गति से अभ्यास ये भी आप कर सकते हैं। जिनसे जितना जैसा हो पाता है पैर को पकड़ें, खींचें और घुटने पर नाक लगाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे। योगाभ्यास कल्याणकारी, जोरदार। पैर पूरा स्ट्रेच करें, घुटने पर नाक टच करें,
चाहें तो एक पैर नीचे सीधा रखें, ये अभ्यास तो सरिता का ज़्यादा सदा हुआ है। कई बार क्या है, कौन सी गाड़ी कहाँ चलती है। अब ट्रैक्टर को पक्की रोड पर दौड़ाएं कार के साथ तो चलता नहीं है, लेकिन उसी ट्रैक्टर को अगर खेतों में दौड़ा दिया जाए तो तेज़ चलता है। अब आपके लिए रनिंग नहीं तो ये अभ्यास ज़ोरदार है। कईयों के लिए कोई अभ्यास ज़्यादा ठीक हो सकता है, किसी के लिए दौड़ना ठीक हो सकता है, किसी के लिए लेट करके अभ्यास करने में ज़्यादा इजी उसको हो सकता है, किसी के लिए स्ट्रेचिंग में ज़्यादा उसको लाभ मिल सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार कोई अभ्यास अपने से नहीं भी होता है और दूसरा अभ्यास अगर अच्छा होता है तो उससे भी कल्याण उतना ही हो जाता है। ये नहीं है कि केवल ये अभ्यास नहीं हो रहा तब मैं क्या करूं, उसमें नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। जो अभ्यास एक नहीं होता है दूसरा होता है तो दूसरे से कर लें। जिस भी अभ्यास से हो पाए उसी अभ्यास को साध लें। एक पैर से नहीं हो रहा, दोनों पैरों से चला लें। दोनों पैरों से ऊपर नीचे पैर चला सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे। योगा अभ्यास में यही फायदा है कि कोई भी अभ्यास, किसी के शरीर में कोई तकलीफ है तो दूसरे अभ्यास के माध्यम से वो अपने आप को मैनेज कर सकता है। किसी के पेट में तकलीफ है, पीठ में तकलीफ है, कमर में तकलीफ, गर्दन में तकलीफ, मन में तकलीफ, विचार में तकलीफ, कर्म में तकलीफ, तो उससे संबंधित दूसरे अभ्यासों के माध्यम से वो अपने आप ही सध जाते हैं अभ्यास। इसलिए इसमें जो जैसा जिससे होता है, कई बार कोई अभ्यास कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा अभ्यास अच्छी तरह से हो सकता है तो उस अभ्यास को अपने साध सकते हैं। तो गलत हो जाएगा मामला। जब कहा जाए कि भुजंगासन तो भुजंगासन, तो भुजंगासन में आओ पहले। भुजंगासन के बाद में शशांकासन, पीछे चले जाएंगे। सारे ही शशांकासन में ही रहेंगे। फिर वापस भुजंगासन, गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी। इसमें गर्दन ऊपर की तरफ, जिससे कमर पर ज़्यादा खिंचाव पड़े, कमर पर ज़्यादा दबाव पड़े। ये रीढ़ की हड्डी का अभ्यास भी है, डाइजेशन का अभ्यास भी है, और लीवर, आंतें, किडनी, इन सब के लिए भी, शुगर वालों के लिए, इनके लिए, सबके लिए ठीक अभ्यास है ये। वापिस शशांकासन में चले जाएंगे। इसमें जिसकी जैसी स्थिति है, मान लीजिए घुटना आदि में ज़्यादा तकलीफ है तो घुटने कम मोड़ सकते हैं। हाँ, जिनकी स्थिति ठीक है तो वो पूरा पीछे मुड़े हुए रह सकते हैं। फिर वापिस भुजंगासन, इसमें सांस लेते रहें, छोड़ते रहें ठीक ढंग से। ये अभ्यास भी अच्छा अभ्यास है, क्योंकि ये कंधों के लिए, गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए, पैर दर्द के लिए, बढ़े हुए वेट के लिए, पेट फेट के लिए, इन सब में भी अच्छा अभ्यास है। गर्दन ऊपर की तरफ और पीछे मुड़ी हुई। फिर वापस शशांकासन में। शशांकासन एक तरह से रिलैक्सेशन सा ही हो जाता है। इसमें आप आराम से रुके हुए रह सकते हैं, बढ़िया तरीके से सांस आराम से लेते रहें। इसमें ये कमर का अच्छा पोजीशन, कमर की अच्छी, यार पेट पर इसका दबाव पड़ता है तो पेट के लिए, लीवर, आंतें, किडनी, इनके लिए, शुगर वालों के लिए, बढ़े हुए पेट फेट के लिए, पीसीओडी, पीसीएस आदि के लिए, फाइब्रॉइड सिस्ट, यूट्रस आदि में उनके लिए, हार्मोनल डिसऑर्डर है तो उनके लिए, सबके लिए ये ठीक पोजीशन है। और ये मन को विश्रांति देने वाला अभ्यास भी है। इससे मन में